मित्रों, जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो तोते की यह कहानी सुन लो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर में। मित्रों, आज आपके सामने एक ऐसा प्रसंग लेके चल रहे हैं जिसमें एक तोते की कहानी जो आपके जीवन को बदल देगी। जो लोग अपने जीवन में ये बातों को धारण कर लेते हैं तो उन्हें बाद में पछताना नहीं पड़ता। तो मित्रों, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो पछताना नहीं पड़ेगा। मित्रों, इस कहानी के जरिए से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और इस कहानी को पूरा सुने और कहानी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम अपने चैनल पर जानकारी पूर्ण वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं प्रसंग की तरफ। मित्रों, इसके पीछे एक कहानी है जो बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, एक समय की बात है, एक राजा अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में घूमने गया और वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया और उसके सैनिक उससे दूर हो गए। वह राजा दिन भर उस जंगल में इधर उधर भटकता रहा, मगर उसे जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते राजा को बहुत जोर की प्यास लगी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। राजा सोचने लगा, अगर मुझको जल्द ही जल्द पीने को पानी नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो सकती है। और राजा पानी की तलाश में इधर उधर जंगल में भटकने लगा, लेकिन उस जंगल में दूर दूर तक कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। मित्रों, दोपहर का समय हो चुका था। सूर्य की किरणें अपने चरण पे थीं, धरती तप रही थी, गरम गरम हवाएं चल रही थी, मगर राजा को प्यास के कारण रहा नहीं जा रहा था। राजा पूरे जंगल में थक हार कर घूमते हुए एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। तभी क्या होता है, वहां से उस वृक्ष के ऊपर से कुछ बूंदें राजा के ऊपर गिरती हैं। राजा ने जब ऊपर को देखा तो उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है उसी वृक्ष के पत्तों से कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर रही हैं। जब राजा ने ऐसा देखा तो राजा के मन की जो व्याकुलता थी वो शांत होने लगी और उसने वृक्ष के पत्तों को तोड़कर एक दौना बनाया और जहां से वो बूंदें टपक रही थी तो उस राजा ने उस दौने को उसी सीध पर रख दिया। उस समय के बाद वो पत्तों से बना हुआ दौना पानी से भर गया और भरे हुए दौने को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने जैसे ही उस दौने को पीने के लिए उठाया तभी वहां से एक तोता उड़ता हुआ आया और अपने पंखों के प्रहार से उसने उस दौने को गिरा दिया। ऐसा देखने के बाद राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस दौने को पुनः उसी जगह पे रख दिया जहां से वो पानी टपक रहा था। कुछ देर बाद वह दौना फिर से भर गया और राजा उठाकर वह दौने को जैसे ही अपने मुंह से लगाने के लिए चाहा तभी तोता वह पुनः फिर से उड़ता हुआ आया और अपने पंखों के प्रहार से फिर से उस दौनों को गिरा दिया और फिर से पानी सारा जमीन पर गिर गया और राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने यह सोचा कि अब की बार यह तोता आया तो मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा, और ऐसा कहते हुए राजा ने चाबुक निकाल लिया। राजा ने फिर से वैसा ही किया, जहां से बूंद बूंद पानी टपक रहा था उस दौने को उसी सीध पर रख दिया। अब जैसे ही वो दौना पुनः पानी से भर गया तो राजा ने जैसे ही उस दौने को उठाया, तोता उड़ता हुआ पुनः राजा की ओर आ पहुंचा। तब राजा ने चाबुक से उस तोते पर प्रहार कर दिया और तोते की वहीं पे मृत्यु हो गई। लेकिन तीसरी बार भी उस दौने का पानी जमीन पर गिर चुका था। राजा ने सोचा, क्यों ना अब की दौना जहां से पानी की स्रोत है वहीं से भर के लाता हूँ। राजा ने सोचा, क्योंकि बूंद बूंद पानी भरने से बहुत समय लगता है। ऐसा सोचते हुए राजा वृक्ष की उस तरफ गया जहां से वो पानी की बूंदें आ रही थी। राजा ने वहां जाके देखा तो राजा देखते ही दंग रह गया। राजा ने देखा वृक्ष की एक डाली पर एक अजगर बैठा है और वह बूंदें उसके मुख से लहर की रूप में नीचे गिर रही थी और वह लहर टहनियों से टकराती हुई एक एक बूंद होके
जमीन पे गिर रही थी। अब राजा को सब कुछ समझ आ गया। राजा पश्चाताप करने लगा और राजा कहने लगा, हे भगवान, मैंने अपने हितैषी तोते को मृत्यु के घाट उतार दिया। जिस पक्षी तोते ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, मैंने उसके प्राण ले लिए। काश मैंने ऋषि मुनि के बताए हुए उत्तम मार्ग को अपनाया होता, मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता, मेरे हाथों निर्दोष पक्षी की हत्या न होती। भगवान, मैंने अज्ञानतावश बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मित्रों, ऐसा कहते हुए राजा बहुत दुखी हुआ और वह घोर पश्चाताप करने लगा। मित्रों, क्षमा और दया को धारण करने वाले सच्चे वीर होते हैं और क्रोध धारण करने वाले अपना सर्वनाश करते हैं। मित्रों, क्रोध भय है जो अज्ञानतावश प्रकट होता है और बाद में सिर्फ पश्चाताप होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्षमा और दया को धारण करना चाहिए। मित्रों, क्योंकि क्रोध भय अग्नि है जो दूसरों के साथ स्वयं को भी जला देती है। क्रोध ही विनाश का कारण बनता है। अहंकार से क्रोध उपजता है तथा अहंकार के कारण ही क्रोध का विकास होता है। क्रोधी मनुष्य तपते हुए लौ के समान अंदर ही अंदर तपता और जलता रहता है कि मानसिक शांति नष्ट हो जाती है, विवेकपूर्ण कार्य करने की स्थिति समाप्त हो जाती है। क्रोध के कारण कोई व्यक्ति दूसरे का इतना अहित नहीं कर पाता, इतना अहित वो स्वयं का अर्थात अपना कर लेता है। मित्रों, इसी के साथ ये प्रसंग पूर्ण होता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।